श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहम् तनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतया पतये नमः। श्रीसीतया पतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवले सरकार की जय। बोलो चारों धाम की जय। बोलो श्री राम जन्मभूमि की जय। बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गायत्री माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय यदुकुल कमल दिवाकर अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु लय प्रलय आदि के कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत सृष्टि प्रपंच के कारणभूत नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रिलोक की सुंदरी राजराजेश्वरी बांके बिहारी लालजू सरकार की हृदय विहारिणी राधा रानी के पदानुरागी ऋषि भक्तों श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बाल गोपाल साथी, बैठे हुए मंचस्थ कलाकार बंधु, मुख्य यजमान
के रूप में बैठी हुई माता जी एवं उनके समस्त परिवार, पधारे हुए समस्त अतिथि बंधु और दूर दराज से आए हुए समस्त भक्तजन, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव भगवान, कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पूज्य आचार्य जी, पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए हम और आप आज कथा के विश्राम दिवस के द्वितीय सत्र की पावन कथा में एकत्र होकर के बैठे हैं। नित्य की भांति सभी भक्तजन भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में पावन कथा का रसपान करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा, सभी लोग भाव से गाइए, तालियों से। जय कुंज बिहारी। जय गोपी चंद, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधे। यशोदा नंदन ब्रज जन चंदन, यशोदा नंदन ब्रज जन चंदन। ओ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन चंदन। यमुना तीरे पंचारी, जय कृष्ण मुरारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। गोवर्धन धारी, जय हो गोवर्धन धारी। जय कुंज बिहारी। भाव से गाइए सब लोग, तालियों से। जय हो, पीछे वाले भी। जय बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ जय मदन मुरारे जय गोपी जन वल्लभ जय मदन मुरारी हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे श्री राधे हरे कृष्णा हाँ से कृष्णा सभी तालियों से कृष्णा राधे हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण मेरे श्याम मेरे श्याम बोले वहां के बिहारी लाल की जय बोले राधे सरकार की जय। हम अपने मन और वाणी को लेकर के भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान बांके बिहारी लाल के विवाह की पावन कथा का रसपान करेंगे। परीक्षित ने कहा कि हे महामुनि, हमने सुना है कि जो भगवान का प्रथम विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ है। राक्षस विधि मतलब समझते हैं आप लोग? राक्षस विधि मतलब भगा कर लेकर गए और उसके बाद में विवाह हुआ है। कहा ये हमने सुना है कि प्रथम विवाह जो हुआ रुक्मिणी जी के साथ में वो राक्षस विधि से हुआ, क्या ये सच है? सुखदेव जी ने कहा हाँ, ये परम सत्य है। परीक्षित जी कहते हैं कि हमारा मन बहुत ललायित हो रहा है। वो कथा रसपान करने के लिए हमारे मन में उत्कंठा जागृत है कि किस प्रकार से उन्होंने हरण करके विवाह किया। अभी जो 10वें स्कंद से भगवान की अन्य लीलाएं वर्णन की गई, वो 10वें स्कंद पूर्वार्ध से वर्णन की जा रही थी और अब
हम और आप दसम स्कंद के उत्तरार्ध में जो कथाएं हैं, कथा वर्णन की गई, जिसमें भगवान ने काल यवन को ले जाकर के मुचकुंद के पास में उसको समाप्त करवाया। दाऊ बहुत उल्टा सीधा कहने लगे कि आप रण को छोड़ करके भगोगे। कन्हैया ने कहा नहीं, मृत्यु जिसकी जहां पर होगी उसको वहीं पे जाना पड़ेगा। ग्रंथ ये कहते हैं कि जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताहि पर ताहि तहां लई जाए। मृत्यु खुद चल करके नहीं आती है, जिसकी जहां पे मृत्यु होना है उसको वहीं पे जाना पड़ेगा। व्यक्ति ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है कि वो खुद भाग करके दौड़ता हुआ काल के मुख में चला जाता है। हमारा वो समझ ही नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने दाऊ को समझाया कि काल यवन की मृत्यु हमारे हाथों से नहीं है, इसलिए वो उसको लेकर के पहुंचे पर्वत कंदरा में, जहां पे मुचकुंद जी सो रहे थे, और उनके ऊपर पीतांबर डाल दिया। जैसे उनके ऊपर चरणों का प्रहार किया काल यवन ने, देखा उठ करके वो जल करके समाप्त हो गए। द्वारिका निर्माण तक की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हुए तो जितने राजा थे, जरासंध ने सबके पास निमंत्रण संदेशा भिजवा दिया था कि हमने कन्हैया और बलराम को समाप्त कर दिया है। सभी राजा चिंतित थे, लेकिन जब द्वारिकाधीश के पद पे नियुक्त हुए तो जितने कृष्ण भक्त राजा थे सभी के पास में निमंत्रण भेजा गया। सभी लोग उसमें जाकर के शामिल हुए, लेकिन जरासंध अंत तक पता नहीं लगा पाया कि द्वारिका है कहां। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किस प्रकार से इनका प्रथम विवाह, वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, जिसमें प्रथम विवाह के वर्णन में कहते हैं कि विदर्भ देश के अंतर्गत एक राज्य आता है कुंडिनपुर, जहां के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक की इकलौती पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। 5 पुत्र और 1 पुत्री। महारानी और महाराज दोनों का बहुत ही स्नेह रहता है। वैसे बच्चियों की तरफ ज्यादा लगाव होना भी चाहिए भाई। बेटियां पराई हैं तो जब तक कम से कम माता पिता के यहाँ पे हैं तब तक तो सुकून से उनको रहना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता से दूर जाने के बाद में महाराज कितने कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं ये तो वही जान सकते हैं। पुरुष वर्ग को क्या है, ये लोग तो कह दिए, अपने मुंह की भड़ास निकाल लिए, हृदय की भड़ास निकाल करके चले गए, लेकिन उनके ऊपर क्या बीतती है ये तो वही समझ सकती हैं। हमेशा कष्ट ही झेलना पड़ता है इनको। अगर परिवार अच्छा मिल गया महाराज तब तो ठीक है, अगर कहीं
कारणवश गड़बड़ परिवार मिल गया तब तो महाराज लाइफ टाइम परेशानी भोगना ही भोगना है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता है। आज के समय में बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग विवाह होने के बाद में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तालमेल नहीं बैठता। लेकिन ये होना चाहिए कि आपसी तालमेल। पहली बात तो ये है कि माताओं को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा प्रसन्न रहे, अपनी बेटी को तो दुख में नहीं देख सकते हो ना, तो दूसरी की बेटी को काहे दुख दे रहे हो भाई? वो भी तो दूसरे के यहाँ से आई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जैसे तुम्हारी बेटी तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है, वैसे वो भी तो हृदय का टुकड़ा है। और अगर आप बहू ना मान करके बेटी मानोगे तो निश्चित है कि कोई विवाद की स्थिति होगी ही नहीं। बिल्कुल ये सोच लीजिए। जब आप सास का रोल अदा करोगे और वो बहू का रोल अदा करेगी महाराज, तो विवाद होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर बेटी मानोगी, महाराज दशरथ जब बहुओं को लेकर के आए तो बताया है, पर लड़किनी बहू घर आई राख्यो नयन पलक की नाई। इनको अगर तुम बेटी मानोगी तो ये तुमको माँ वाला सम्मान देंगी, और अगर तुम बहू मानोगी तो फिर ये भी सास समझेंगी तुमको। फिर तो सास रुकना ही रुकना है महाराज। ये ध्यान रखें हमेशा। जो अपने लिए ना पसंद हो वो दूसरे के साथ ना करें। जो शब्द हम नहीं सुन सकते हैं, हमको सुन करके अच्छा नहीं लगेगा, ये बताइए वो दूसरे को कहेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपनी बेटी के लिए कहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था करो कि हमारा दामाद जो है वो बेटी के कहे में हो जाए, महाराज बेटी के बस में हो जाए। और अगर बेटा बहू के कहे में हो गया तो क्या बीवी का गुलाम हो गया महाराज। कहें ये तो बीवी का गुलाम बन गया। वो अपनी संतान है तो उसके लिए सुख चाहती हो, और दूसरी के संतान जो पूरा परिवार तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है उसके लिए क्यों नहीं ऐसा सोचती हो कि ये पूरा परिवार हमारे लिए इसने छोड़ दिया, अगर हम भी इसको तकलीफ देंगे तो ये कहां जाएगी। और जीवन की सार्थकता यही है कि जिसको आप ले करके आए उसको उचित व्यवस्था दीजिए। ये हमारा दावा है कि अगर आप बेटी मान करके रखोगे तो जैसा सुख दुख होगा महाराज उसमें वो सम्मिलित रहेगी, आपसे कुछ कहने वाली नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज की इकलौती बेटी है, महाराज बहुत चिंतित है। हम एक महाराज जी की कथा सुन रहे थे एक दिन, तो उन्होंने कथा में बोला कि हमारी तो इच्छा कहती है, कहा हमारी इच्छा ये कहती है कि लड़के को विवाह के बाद में ससुराल में रख देना चाहिए, वो घर जमाई बन करके रहे भाई। और बेटी का विवाह करने के बाद में दामाद को अपने घर में रख लेना चाहिए, घर जमाई बना करके। क्यों? इधर भी सुकून उधर भी सुकून, ना आपको तकलीफ होगी ना उधर तकलीफ होगी। आप ये चाहोगे कि हमारी बेटी खुश रहे तो आपका दामाद आपके घर में आप अपनी बेटी को प्रसन्न रखिए, और वो अपनी बेटी को प्रसन्न रखेंगे, महाराज झगड़ा लड़ाई का कोई नंबर ही नहीं आएगा। बोलो राधे 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 राधे। ग्रंथ ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ में करो जो अपने लिए अच्छा लगे, बस ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो अच्छा ना लगे।
सुखदेव जी कहते हैं कि भीष्मक ने अपनी प्रजा को बुलाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा को पुत्र मानते थे। प्रजा को बुला करके उन्होंने कहा कि हो गई सयानी सुता मेरी, मुझे उसका ब्याह रचाना है। रुक्मिणी योग कोई सुंदर वर हो तो मुझको बतलाना है। कहा हमको चिंता हो रही है, और हर पिता को महाराज टेंशन हो जाती है जब लड़कियां घर में बढ़ने लगती, फिर उनका भोजन पानी सब दुश्वार रहता जब तक वो विवाह न कर लें। क्यों? विवाह में देरी होगी समाज कहेगा, और व्यवस्था भी देखना। आज के समय में विवाह करना हो तो कोई मामूली तो है नहीं। पहले का टाइम होता था कि कम में हो जाता था, आज के समय में तो कुछ कम में होने वाला ही नहीं। पैसे की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए तभी विवाह हो पाना है। जिनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, उनके दरवाजे पे अगर पहुंच जाओ तो वो भी कहेंगे अब तो महाराज अब 2 पहिया का जमाना चला गया है। पहले की साइकिल अब की मोटरसाइकिल, और अब की मोटरसाइकिल 4 पहिया हो रही महाराज। पूरी व्यवस्था यही रहेगी, हर तरीके से ये सोचेंगे जो कुछ हो इनसे ले लो इसी टाइम। कहते हैं समधि मतलब बराबर, धी मतलब होती बुद्धि, और सम मतलब बराबर। जहां पे बराबर दोनों चीजें हो, लेकिन रिश्ता तो सब जोड़ते हैं अंत तक, और जरा सी कमी रह गई तो महाराज ये होगा कि आपने क्या किया। हम 10 लोगों को लेकर के गए थे, वहां पे हमारी बदनामी हो गई, आपने खाना अच्छा नहीं दिया। सोचो उस पिता के दिल पे क्या बीतती है जिसने सब कुछ लगा दिया। कोई भी पिता हो हमेशा ये प्रयास करता कि हमारे दरवाजे पे जो आया है, भाई जो समधी हैं दामाद ये तो हमेशा आएंगे, लेकिन जो सिर्फ बारात में आया है, कोई पिता ये सोचेगा कि हम इसका स्वागत ना करें। लेकिन जरा सा कहीं पे डिस्टर्ब हुआ तो फिर पूरा जीवन उस लड़की को ताना मारा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ पे तो हम बारात लेकर के गए थे तो उन्होंने बेइज्जती करवा दी। ये स्थिति होती है महाराज। भीष्मक ने कहा कि बेटी हमारी बड़ी हो गई, विवाह की योग्य, आप लोग ये बताइए कि कोई सुंदर वर हो तो उसके साथ में विवाह कर दें। अब कोई साधारण व्यक्ति पूछे कि भैया हम लड़की का विवाह करना है तो लोग बता भी दें। अब राजा कोई पूछने लगे कि हमको बेटी का विवाह करना, तो उसी योग्य वर भी होना चाहिए, कौन बता दे। सब लोग शांत बैठे हैं तो एक भैया उठ करके खड़े हुए कहा देखो अगर आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश कहलाए हैं। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश के पद पे अभी नियुक्त हुए हैं। हम लोगों के पास में वहां से संदेशा आया था, निमंत्रण पत्र आया था। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश कहलाए। रुक्मिणी योग्य वो सुंदर वर मेरी नजरों में आए हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपकी बेटी धार्मिक है तो नास्तिक के यहाँ पे विवाह कतई न करो महाराज। आप अगर धर्म कर्म करते हो तो हमेशा परिवार ऐसा खोजो कि जहां पे भगवान की पूजा होती हो, नास्तिक ना हो। एक गांव में एक संत जी पधारे भिक्षा याचना करने के लिए। सुंदर महल देखा बना हुआ था तो सोचा यहीं पे चलें, ज्यादा मिलेगा। कुंडी खटकाया, जब गेट खोल करके बहू बाहर निकली, कहा भाई कुछ दे दीजिए, अन्नदान कर दीजिए, धन दान कुछ कीजिए। तो उसने कहा यहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये परिवार ऐसा है कि यहां सब गड़बड़ ही गड़बड़ है।
बाबा जी ने कहा कि ये बताओ कि परिवार में और कोई भी है कि तुम ही हो अकेले? तो उसने कहा कि मेरा पति जो है वो 6 महीने का है, मेरा पति 6 महीने का है, और मेरी सासू जी जो हैं वो 1 साल की हैं, और मेरा ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। संत जी से कहा कि पति जो है 6 महीने का, सासू जी 1 साल के, और ससुर पैदा ही नहीं हुआ है। संत जी कहने लगे भिक्षा दो या ना दो, लेकिन हमारा भेजा मत खराब करो। कहा बेटी ये बताओ, हम तो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि ये तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने कहा देखो, जहां पे हमारा मायका है वहां पे बहुत पूजा अर्चना होती थी, भिक्षुक कभी तक दरवाजे से खाली नहीं गया। लेकिन 5 साल हो गए हमारे विवाह के, और 1 साल से अपनी सास को हम किसी तरीके से उल्टा सीधा कह करके सत्संग में ले गई हैं, भगवान का कीर्तन करवाया है। तो जब से उन्होंने कीर्तन शुरू किया तब से उनकी उम्र शुरू हुई है महाराज, इसलिए 1 साल की हैं वो। बाकी जीवन जो निकल गया उससे कोई मतलब नहीं है। बर्थडे मनाते रहो, जीवन जाता रहे, कोई मतलब नहीं। जो टाइम वो सार्थक है, समय वो सार्थक है जो भगवान की सेवा करते हुए निकले। हमारा हमारा पति जो वो 6 महीने थे भगवान के भजन में लगा, अभी तक तो मानता ही नहीं था, नास्तिक था। मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। और ससुर जो हमारा है वो आज भी बगीचे में बैठ करके ताश पत्ता खेलता, टाइम पास करता है। आज के समय में लोग कहते नहीं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं, महाराज ताश पत्ता लेकर के टाइम पास करते हैं। तो कहते हैं कि अगर बेटी तुम्हारी भगवान की भक्त है और नास्तिक के यहाँ पे कहीं पे विवाह हो गया तब तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए कहा कि आपकी बेटी भगवान की भक्त है, और आप अगर कृष्णचंद्र के साथ में विवाह कर दोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महाराज ने जब ऐसा सुना, सभी जितने प्रजा के लोग थे सब उठ करके कहने लगे हाँ ये जो कह रहे हैं यही सत्य है, कर देना चाहिए। सबने समर्थन कर दिया। जब सबने समर्थन कर दिया तो महाराज ने कहा पंडित जी को बुलाया जाए, रोरी अक्षत नारियल टीका इत्यादि भेजो, विवाह का मुहूर्त निकलवाओ, हम विवाह करेंगे वहां पे। इतनी चर्चा हो रही थी तो इनका जो बालक था रुक्मी, 5 लड़कों में वो बहुत दुष्ट था, बहुत दुष्ट। तत्काल उठ करके खड़ा हो गया, कहा पिताजी पागल हो गई है प्रजा तेरी और तुमको पागल बना रही। कहा तुम्हारी ये जितनी प्रजा है वो सब पागल हो गई है और तुमको भी पागल बना रही है। पता नहीं एक राजकुमारी का विवाह चोरी करने वाले के साथ में करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ लोग शादी देखने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भैया पहले पता कर लो कि इनके परिवार में कोई डकैत तो नहीं रहा। और अभी हम लोगों को पता है कि वो परिवार का छोड़ो खुद चोरी करता था और चोर के साथ में विवाह करने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है, जैसे आप हो वैसे ये भी हैं। इस प्रकार से जब कहा तो महाराज कहने लगे तू चुप होकर के बैठ जा। अभी तक नहीं बोलता था, अब चला अकल बताने के लिए। अगर मेरी बेटी है, तेरी बहन है, तो तुझे भी टेंशन होनी चाहिए ना विवाह की। लेकिन तूने तो एक बार नहीं कहा मैंने पहले से देख रखा, रिश्ता तय कर रखा है। कहां पे रिश्ता तय कर रखा है? कहा सिंधु नरेश दमघोष जो हैं उनका पुत्र जो शिशुपाल है उनके साथ में हम विवाह करेंगे। भीष्मक ने कहा हमको पागल बताता है, वो खुद पागल हो गया है। जिसकी बहना तेरे घर ब्याही साले संग बहन पठाएगा। शिशुपाल की बहन का विवाह तुम्हारे घर में वो उल्टा विवाह करेगा, तू पागल हो गया है।
अपने कुल में दाग लगाएगा। रुक्मी ने कहा कुछ भी हो जाए, हम करेंगे तो करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं जानते। और अगर कोई बीच में बोल दिया तो सोच लो, हमारी तलवार और उसका सिर। कहता है ग्वाले के साथ में हम कतई विवाह नहीं करेंगे, चोर के साथ में। भीष्मक ने कहा तू चुपचाप बैठ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। रुक्मी ने कहा जो बोलेगा उसकी मौत आएगी, ये पक्का, हम नहीं देखेंगे कि माताजी हैं या पिताजी हैं, चाहे जो बीच में आकर के बोल देगा उसकी मृत्यु आज पक्का है। सब लोग डर गए, कहते भैया मार के आगे भूत भागत है, आदमी का भी साथ। बात आई, एक गांव में पूरी ठाकुरों की बस्ती थी, क्षत्रिय लोग रहते थे। पूरा गांव भगवान का भक्त था, सभी लोग दीक्षा लिए भगवान का सुमिरन करें, भजन करें। और सत्य तो यही है, भजन करा होई तौन होई हो, जगतिया में क्यों नहीं अपना, कोई है नहीं। यही परिवार वाले तुम्हारे जिनके लिए इतना सुंदर व्यवस्था करी है, यही परिवार वाले जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी कहेंगे लेकर के चलो मिट्टी कर दो वरना अंधेरा हो जाएगा। फिर कोई घर में रखने वाला नहीं है। ये कहते सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार कोई अगर करता हो तो जिस टाइम इस शरीर से आत्मा जुदा हो जाए, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे जो हो, रख करके दिखाओ उसको, नहीं रख पाओगे। क्यों? अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो शरीर सिर्फ जलाने के काम आएगा, बस उसको नष्ट कर देना है, इसलिए उसको रख नहीं सकते हैं। कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगे का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। मेरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। मेरे मन ये 2। कहते हैं जितना परिवार है वो सब तुमको ले जा करके महाराज फिर ये नहीं देखेंगे कि इनको गर्मी लग रही है, कैसे क्या होगा। तुम्हारे बारे में कुछ बिना विचार किए सिर्फ एक ही उपाय उनके पास में कि इनको जला करके जल्दी चलो घर को। और महाराज धीरे धीरे किसी तरीके से 13 दिन बीता, जो कुछ करना है कर दिए, और धीरे धीरे फिर भूल जाएंगे कि हमारे परिवार में महाराज कोई था। ये क्या है? ये स्वार्थ है। कहते हैं गांव में सभी लोग भक्त थे, 2 लोग ऐसे थे जो गुरु दीक्षा नहीं लिए थे। तो गांव वाले कहने लगे भैया यार हम लोग भक्त हैं और आप उल्टा सीधा खाते हो गांव में, अच्छा नहीं। तो कहा अब की बार गुरुजी आवे तो हम भी मंत्र ले लें। अब आज के जैसा जमाना तो था नहीं भाई कि कॉल करो और गुरुजी आ जाएं। ज्यादा दिन पे जब गुरुजी उधर घूमते हुए निकले, गांव वाले लेकर के गए, भैया ने दीक्षा ले लिया, प्रेम से पूरी चीजें हो गई।
गुरुजी चले गए और इधर क्या हुआ, कहते हैं मरने से और बांटने से कोई बचा नहीं है। तो दोनों भाई में बंटवारा ठन गया। अब गांव वाले सब इकट्ठा हुए, पंचायत किए, तो जितना कुछ था सब कुछ बांट दिए। कहा गुरुजी बचे हैं तो कहा गुरुजी को भी बांट दो, बस खड़ा खड़ा बांट दें गुरुजी का। दहिना अंग जो नहा वो दे देहन बड़काऊ का और बामा अंग छोटकाऊ दे देहन। कहन गुरुजी भी बट गए। अब सोचो ऐसे पंचायत करने वाले लोग हैं। गुरुजी ज्यादा दिन के बाद वापिस हुए तो सोचा पुराने शिष्य के यहाँ, पुराने के यहाँ क्या चले, नए शिष्य के यहाँ पे चलते हैं। पहुंच गए तो पुराना वाला घर जो था वो छोटे वाले भाई को मिला था, बड़े वाले दूसरा बनवा लिए थे। अब उनके यहाँ पे पहुंचे तो देखा भाई गुरुजी आए, चादर ला करके बिछाया, गुरुजी बैठे, जल लेकर के आया चरण धोने के लिए। कहते हैं गुरु आ जाए तो पहले चरण धोना चाहिए, और चरण धोना चाहिए तो दाहिना पैर पहले धुलाना चाहिए। अब ये चीजें गुरु को भी और शिष्य को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे गुरु भी नहीं होने चाहिए कि पता लगे एक जगह गुरुजी गए तो 5 भैया थे, वो सबसे छोटे वाले का नंबर लग गया गुरुजी का चरण दबाने के लिए। वो चरण दबाने लगा, दबाते दबाते रात का 12 बज गया। जब गुरुजी हल्का खर्राटा बजाने लगे तो उसने सोचा सो गए हैं, और जैसे पैर छोड़ा गुरुजी ने कहा भैया ये बताओ कि तुम कितने भाई हो। कहा गुरुजी 5 भाई हैं। फिर उसने सोचा गुरुजी अभी नहीं सोए हैं भाई, फिर से दबाने लगा। 2 बजे फिर से जैसे हल्का खर्राटा बजा, फिर से चरण को छोड़ा, वैसे गुरुजी फिर से जाग गए। कहा भैया तुम लोग क्या करते हो, उसने सारा डिटेल बताया। फिर से दबाने लगा, जब 4 बज गया, पूरी रात नहीं सोया। जैसे गुरुजी हल्का नींद लिए, फिर से जैसे पैर छोड़ा, गुरुजी ने कहा भैया ये बताओ तुम कितने भाई हो। कहा 4। कहा 4 लोग हैं। कहा पहले तो तुमने 5 बताया था। कहा हाँ 5 तो थे, लेकिन जो छोटा वाला था एक गुरुजी आए थे, उनका चरण दबाते दबाते मर गया। कहा जो छोटा वाला था वो गुरुजी आए थे, उनका चरण दबाते दबाते मर गया। कहा जब आप जैसे गुरुजी होंगे तो मृत्यु निश्चित है हमारा। तो गुरु को भी सोचना चाहिए। अब गुरुजी बैठे, दाहिना पैर आगे किए। अब वो कैसे धुल देता तो गड़बड़ नहीं होता, लेकिन अब कैसे धोवे, थाली अलग रख दिया। कहा गुरु थोड़ी देर बैठा रहा, फिर कहा गुरुजी लाओ चरण धोएं। फिर से थाली आगे किया, गुरुजी ने फिर से दाहिना पैर आगे किया, फिर से थाली पीछे रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर कहा गुरुजी शरबत खराब हो जाएगा सब, लाइए पैर धोएं। फिर से गुरुजी ने जैसे दाहिना पैर आगे किया, वो थरिया देश रख और घर में चला गया और एक ले आया डंडा, और गुरुजी के दाहिने पैर पे शुरू कर दिया मारना। गुरुजी चिल्लाए ओ भैया, अरे बड़ा दर्द बहुत हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही। कहा ना, मार करके गुरुजी के दाहिने गोड़ को बिल्कुल फोड़ फाड़ करके लहूलुहान कर दिया। अब गुरुजी उसमें अचला उचला लपेटे। कहा गुरुजी लाओ पैर धोए, तो अब दाहिना पैर तो धुलाने के काबिल नहीं है। बायां पैर दिया, बहुत बढ़िया, खूब दबा दबा करके उसको धोया, बहुत सुंदर तरीके से। थोड़ा चरणोदक पान किया, ले गया घर में छिड़का, और उसके बाद में जल लेकर शरबत लेकर के आया। तो गुरुजी शरबत देख रहे हैं, उसके बाद डंडा देख रहे हैं कि अगर नहीं पिएंगे तो पता लगा भाई फिर से शुरू हो जाएगा। किसी तरीके से एक गिलास शरबत गया गुरुजी के अंदर। इधर बड़े भैया खेत में थे, वो आ गए। तो बड़का ने कहा देखो गुरुजी आए हैं। तो कहा ठीक है रुको, हम जाई प्रणाम कह ही जाए पहले, तब फिर आई आगे कार्य हुए। जैसे चले तो कहने लगी तुम तो बहुत जल्दी में रहते हो। अरे बात तो सुनो। कहा है। कहा तुम्हारे वाले के हिस्सक जो गोड़ है वो का छटको बहुत मारी नहीं, जान लियो बहुत मारी नहीं, मारी फोड़ फाड़ दी नहीं। सोचो हम अतरा रोए हैं कि 2 बाल्टी वदे भरी धरी है आंख से, 2 बाल्टी आंख हमरे गिरा है, और गुरुजी कतरा रोए हुई हैं, ये तुम जान लियो कतरा तकलीफ है गुरुजी का। अरे राम राम, बहुत तगड़ा मार दी छोटको। कहे अच्छा छोटको ये हाल की नहीं। तो कहा ये बताओ कि जो काल बारी बाग से हम बांका पिटाई लाए वो कहाँ रखा है। कहा जो बारी बाग से बांका पिटाई लाए वो कहाँ रखा है। और कहीं रखा है ढेर, कहीं ले आओ और रेती ले आयो साथे। पैन कहे बड़का हम आज कसम खाए के जाई थे, वह हमरे हिस्सा गोड़ का मारिन तो है, जब हम उनके हिस्सा गोड़ काट ले तब पानी पीबे नहीं, पानी न पीबे आज। बड़का कहें हाँ बिल्कुल सही काम है। उनका हिम्मत कैसे होगा तो हिस्सा गोड़ का मारिन काट डरो जाए गुरु जी के गोड़।
बांका पीछे कर लिया, पहुंच गए। कहा गुरुजी प्रणाम। कहा भैया भैया कल्याण हो भैया। कहा हाल चाल बताओ। कहा ठीक है। कहा गुरुजी सुना है कि आपके पैर पर छटकऊ बहुत वार की डंडा से बहुत मारी नहीं होगा। तो बाबा जी सोचिन कि इनसे कहिबे तो ये समझाए दे हैं। कहा हाँ यह देख लियो बहुत दर्द होता है, छटकऊ पता नहीं का होगा रहा और मनवा आएगा और दहिने पैर का कहीं बाएं का नहीं छुई नहीं रत्तु, लेकिन दहिने पैर में बहुत मार दी नहीं दे, खून बहात है सब। कहे गुरुजी आप रत्तु परेशान हो, ये हमरे हिस्सा गोड़ आए, दहिना गोड़ आए हमारे हिस्सा, और वही का मारी नहीं है, अब या हम बांका लायन है, आप परेशान न हो। बावा गोड़ आए उनके हिस्सा कहे ऊ का हम काट डारब तब पानी पीवे। गुरुजी तुहार कसम खाई थे। अरे गुरुजी कहे नहीं अब बना नहीं, अब तो संकट खड़ा होगा दादा। कहा गुरुजी रत्तु दर्द आपका होइबे न करी। कहा हम वो क्रीम लगाए जी सुनने वाली जो होता है दर्द ना होए। और बांका में पिटावा है, बारी बाग से पिटा लेना भाई, कटियो नहीं काटे नहीं, गोड़े काटब आपके पहले। अरे गुरुजी के दादा जो फोरिन पारी का तो हम सही कह लेबे, लेकिन इका तो बिल्कुल ये निपटा दे। गुरुजी किसी तरीके से जुगाड़ लगाए के वहां से कहें भैया देखो वह छटको आओ तो भगे, कहें दोबारा लौट के जाए ना। बोलो राधे राधे। कहते हैं मार के आगे भूत भागत महाराज आदमी का भी साथ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब रुक्मी ने कहा कि जो भी विवाह का नाम ले लेगा कि उस ग्वाले के साथ में विवाह करना है उसको हम मृत्यु दंड देंगे, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि राम कीन चाहे सोई होई। हम अपना प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है जो भगवान करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बस सीताराम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम। सभी लोग गाइए तालियों से। जाहि विधि राखे भाव से गाइए। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम गाइए। सीताराम कहिए जाहि विध राखे राम। और कहना है हमेशा कि मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम मुख में हो राम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम सीताराम।
अभिमान तो फिर पार नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर पार नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर पार नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। और धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, सीताराम सीताराम। और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि वेद रहिए, सीताराम सीताराम। कहते हैं कि होगा वही जो भगवान करेंगे महाराज, बाकी हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, भगवान पे पूर्ण विश्वास रखो और अपना कर्म करो। रुक्मी ने कहा देखो हम जो चाहेंगे वो होगा, बाकी और किसी के करने से कुछ नहीं होगा। पंडित जी को बुलाया, अब सभी लोग पूरे परिवार के लोग डर गए, कहते भाई इससे अब कौन पाला फालतू में झगड़ा करे, कहते झगड़े को हटाना चाहिए। तो कहा इसके चक्कर में कौन पड़े। रुक्मी से कहा ठीक है तेरी जो मर्जी कर। रुक्मी ने पंडित जी को बुलाया और विवाह का मुहूर्त निकलवाया। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मुहूर्त निर्धारित हुआ। एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मित्र शिशुपाल, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करेंगे। 2 दिन पहले जरासंध की भारी सेना लेकर के हमारे कुंडिनपुर को आ जाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ग्वाला आकर के बीच में गड़बड़ करे। और भगवान कहते हैं कि जो मन में सोचोगे वो तो होना ही है। अपने मन में जो तुम्हारे मन में बात आ जाएगी वो तो पक्का है होगा। पत्र को भेज दिया। इधर समय धीरे धीरे करीब आने लगा और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है महाराज और महारानी चिंतित हैं। देवी रुक्मिणी परेशान हैं। क्या करें, ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तभी क्या हुआ, एक दिन देवी रुक्मिणी महलों में बैठी हुई और अचानक दरवाजे पे भगवान नाम संकीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी कि भज राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम। सब गाइए। श्री राधे गोविंदा जय हो। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सब लोग श्री गाइए, तालियों से। गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला। कि बाल बाल संगरास रचावे मोहन मदन मुरारी। बाल बाल संगरास रचावे मोहन मदन मुरारी। प्यारी मुरलिया ऐसे बजावे, प्यारी मुरलिया ऐसे बजावे, गाये सखिया सारी। नंद लाला हरि का प्यारा नाम। भाव से राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन ऐसे भजले नहीं, हरि का सभी लोग अपना अपना हाथों को खोलिए, उठाइए सभी लोग प्रेम से, सभी लोग उठाइए, सब लोग दुगुन में दुगुन। कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का नहीं बोले भैया। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। क्योंकि जो लोग जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो तरक्की में उतना ऊपर जाएगा। सब लोग भाव जाइए। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। देवी रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और उनके हाथों में पत्र को देते हुए कहा कि आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? कहा हम जानते हैं। कहा ठीक है, ये पत्र लेकर के जाओ और उनको दे देना और हमारा संदेशा कह देना। कहती हैं कि महाराज, जब द्वारिका को जाना ये खत मेरा दिखाना, श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। बोलो बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। जब द्वारिका को जाना, जब द्वारिका को जाना, कृष्ण को बतलाना। जय हो। जब द्वारिका को जाना ये खत मेरा दिखाना, श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे।
कहना भंवर में नाव हमारी, कहना भंवर में नाव हमारी, कहना भंवर में नाव हमारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी। मेरी नैया को भव से बचाना है, मेरी नैया को भव से बचाना है, मुझे चरणों की दासी बनाना है, मुझे चरणों की दासी बनाना है। वापस मुझे बताना, वापस मुझे बताना, तुम भूल नहीं जाना, तुम भूल नहीं जाना। श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगी तालियों से भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चल दिए द्वारिका की तरफ। भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाल, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला। भगवान द्वारिका में बैठे हुए और इधर ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के चल पड़े। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि हमको परोपकार करने का अवसर प्राप्त हुआ है महाराज। हमेशा ध्यान रखें कि आपको अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि आपके द्वारा किसी का कार्य बन जाता है तो महाराज उस अवसर को जाने मत दें। और अगर आपके वजह से कोई कार्य बिगड़ने वाला है तो महाराज उसको टालते रहिए कि आपके वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं कि हमको परोपकार करने का अवसर प्राप्त हो गया है और ये अवसर हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और पत्र को लेकर के द्वारिका की तरफ चल दिए। कहते हैं परोपकार से बढ़कर के कुछ नहीं है। अष्टादश पुराणेनम व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और अगली भाषा में कहते हैं मानस में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित घृत जिनके मन माही परहित घृत जिनके मन माही। तिनका हूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित घृत जिनके मन माही तेहि देख दुर्लभ जग नाही। परहित घृत जिनके मन माही तिनका हूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में महाराज परहित का भाव होता है उनके लिए सारी चीजें सुलभ हो जाती हैं। कोई चीज फिर दुर्लभ नहीं है।
यही सोच करके ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के द्वारिका को पहुंचते हैं। किसी से कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट चलते हुए भगवान के दरबार में पहुंचे, जहां पे बैठे हैं देखो मनमोहन और मन ही मन मुस्काते हैं। बैठे हैं देखो मनमोहन मन ही मन से मुस्काते बैठे हैं देखो। पहुँचे हैं जैसे विप्रदेव, पहुँचे हैं जैसे विप्रदेव, उठ के खड़े हो जाते हैं। पहुँचे हैं जैसे विप्रदेव, उठ करके खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता को बिठाया और उनका दिव्य स्वागत किया। कहते हैं कि ब्राह्मण के पग धोवन से जेहि द्वार पे कीचड़ होते है नाही, स्वाहा स्वधा कह के जहां पर जन आहुति होम करावत नाही। गर्जन तर्जन के ध्वनि से जहां पर नभ मंडल गूंजत नाही, सो घर है शमशान की भांति, तहां सुख संपत्ति आवत नाही। भगवान स्वयं ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीन च देवता, सारा जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहते हैं, इसलिए ब्राह्मण की पूजा होती है। भगवान ने फल इत्यादि नैवेद्य ब्राह्मण देवता को अर्पण किया। भोग लगाने के लिए लीजिए भाई। कहते हैं कि विप्र सेवा का अवसर महाराज प्राप्त हो जाए। कहा गया है ब्राह्मण विष्णु प्रिया, ये वेद के वाक्य हैं कि भगवान नारायण को ब्राह्मण बहुत प्रिय है महाराज। अगर ब्राह्मण अपने कर्म से रहे तो ब्राह्मण को कोई वस्तु मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण स्वयं प्रेम करते, जब भगवान स्वयं ब्राह्मण से प्रेम करते तो कोई चीज उसके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन ब्राह्मण का कर्म उत्तम होना चाहिए महाराज। और कर्म उत्तम नहीं है अगर, तो हमेशा दुखी ही रहेगा महाराज। लोग कहते हैं कि हाँ ये परेशान है, क्यों परेशान है? अपने कर्म से महाराज परेशान है। सभी विरोध करते हैं। आज के समय में क्या है महाराज कि जितनी देर युवाओं को देख करके तो मन में बड़ा विस्मय उत्पन्न होता है। पूजा कराना होगा तो धोती कुर्ता पहन करके जाएंगे, उसके बाद महाराज पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हैं। शास्त्र ऐसे ब्राह्मणों का विरोध करती है। शास्त्रों ने विरोध किया कि जो ऐसे उनको अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, उन्होंने इसको अपना पेट पालने के लिए धंधा बना रखा है, इसको पाखंड धर्म कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण के द्वारा करवाई गई पूजा महाराज सुफल ही नहीं होती है। इसे पाखंड धर्म बताया कि जो सिर्फ पूजा करवाने के लिए ऐसे वस्त्रों को पहनते हैं, ऐसे भेष को बनाते हैं और उसके बाद में महाराज पैंट पहन करके घूमते हैं चौराहे पे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी सनातन संस्कृति जो है, इसमें जो वस्त्र निर्धारित किए गए हैं उसको धारण कीजिए। आज के समय में महाराज ब्राह्मण परेशान रहता, क्यों? निंदनीय कार्य हो गया है। कथा की पोथी पढ़ रहे हैं, भागवत की पोथी पढ़ रहे हैं, लेकिन महाराज गुटखा मुख में रखे हुए हैं। तंबाकू मुख से बाहर नहीं होने वाली, कहां से प्रसन्न होगे? हमेशा दुख रहेगा। अगर व्यसन में हो तो तुम ब्राह्मण का कर्म तुम्हारे पास में नहीं है, ये समझ लीजिए। ब्राह्मण को व्यसन से मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मण को आज भगवान ने नैवेद्य अर्पण किया और उसके बाद में कहा कैसे आना हुआ, तो ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके दिया। कहा ये पत्र आपके लिए आया है। कन्हैया पत्र को देखे और मुस्कुराने लगे। कहा वाह। कहा पंडित जी, मैंने मैया से कई बार कहा कि मैया मेरा विवाह करवा दे, लेकिन मैया ने सुना नहीं। और यही कहते हैं कि ईश्वर जब देता तो छप्पर फाड़ करके देता है। महाराज बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं बाकी बिहारी लाल, यही ब्राह्मण देवता, अरे शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरे शादी का ख्याल प्रभु को आया है। बाकी बिहारी लाल कहते हैं ये पंडित जी, शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु को आया है। इसीलिए रुक्मिणी ने हमें पत्र पठाया है। हाँ हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया। श्री राम है। और पत्र में लिखा है, शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को 12 बजे मंदिर पे पहुंच जाना। अगर समय पे तुम नहीं पहुंचे तो विष खा करके मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। ओ शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। वहीं दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी, आकर ले जाना। हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल। और पत्र में लिखा है, रुक्मिणी ने सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है। रुक्मिणी ने सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है। इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है। श्री राधे। शायद मेरे शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है।
पत्र में लिखा है, बोले राधा माधव भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता पत्र को देख करके और द्वारिका से चलते हैं। भगवान ने कहा, जो हमारे सहारे रहता उसकी नाव कभी डूबती नहीं है, इसलिए समय पे हम आ जाएंगे। और भगवान बांके बिहारी लाल उठ करके ब्राह्मण देवता की वहां से विदाई करते हैं। सुखदेव जी कहते, इधर जो पत्र भेजा था रुक्मी ने शिशुपाल के पास में कि 2 दिन पहले भारी सेना जरासंध की लेकर के आ जाना, विवाह का समय आया। रुक्मी ने अपने नगर को बहुत भव्य तरीके से सजवाया है और 2 दिन पहले शिशुपाल जरासंध की भारी सेना लेकर के पहुंच गया वहां विवाह करने के लिए। जब विवाह का दिन आया तो रुक्मी की माता ने रुक्मी को बुलाया, कहा, बेटा हमें पता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वही होगा और वही तुम कर ही रहे हो, कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुल की एक परंपरा है, हमारे कुल की एक रीति है, अगर चाहो तो उस रीति को हम निभा लें, कुल की परंपरा को निभाएं। कहा, कौन सी परंपरा है? कहा, परंपरा ये है कि मंडप से पहले कन्याएं देवी पूजन को जाती हैं। पहले ये नियम था कि विवाह मंडप में, कहते हैं 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, इसलिए इसको शुरू करने से पहले, जैसे कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अपने सनातन संस्कृति में कहते श्री गणेश करना है तो गणेश सर्वप्रथम में उनको बुलाते कि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो। ठीक उसी प्रकार जब विवाह का समय आता तो उस टाइम पे क्या होता था, पहले की रीति थी कि विवाह मंडप में जाने से पहले कोई भी छोटा मोटा जो देवस्थान होता था वहां पे पूजा करवाई जाती थी कन्याओं से, कि जा करके पहले आशीर्वाद ले आओ ताकि आपका ये जीवन सुखमय रहे। सीता जी भी पूजा करने के लिए गई थी। तो ये सनातन संस्कृति में बहुत पहले से चला आ रहा, लेकिन अब आज के समय में इतनी व्यस्तता है कि घर के देवी देवता नहीं पूजे जाते हैं तो बाहर कहाँ पूजा हो पाएगी महाराज, नहीं हो पाता है। लेकिन पहले के समय में देखिए कभी ऐसी स्थितियां नहीं आती थी कि पारिवारिक विवाद हो। आज के समय में स्थितियां इसीलिए आती हैं कि वो ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। कहा, देखो अगर तुम्हारा आदेश हो, तुम कहो तो मैं पूजा करवा दूं। कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है, कुल की परंपरा है, तो मैं कुल की रीति को तोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए सखियों के साथ में रुक्मिणी को भेजो, जाकर के पूजा कराए और घर से लेकर के मंदिर तक पूरा पहरेदारों को लगा दिया कि किसी के अगर नजरों से जरा भी धोखा हुआ, कोई पत्ता हिला तो उसको हम मृत्युदंड देंगे। देवी रुक्मिणी तैयार होती हैं पूजन करने के लिए। अरे गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार मैया का दरबार, गौरी दरबार मैया का दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई। ओ चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चल सखी पूजियाई, हे मैया दरबार सखी तालियों से मैया दरबार
चला हो सखी पूज आए। शिव के पूजन करबे सब सखी हिले मिले। शिव के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। शिव के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। ओ शिव के पूजन करबे सब सखी हिले मिले। शिव के पूजन करवे सब सखीले मिले। ओ गौरा जी के करबे गौरा जी के करबे हाँ मैया जी के करबे मैया जी के करबे हाँ 16 हो सिंगारे चला हो सखी पूज आई। गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई। चलो सखी पूज आई। चलो सखी पूज आई। चलो सखी पूज आई। चलो सखी पूज आए। ये मैया दरबार चला हो सखी पूज आई। मैया दरबार चला हो सखी पूज आई। जय हो। जय 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 गिरी राज किशोरी माता। जय 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 गिरी राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी माता। जय महेश मुखे चंद चकोरी माता। जय 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 गिरी राज किशोरी माता। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी माता। जय महेश मुखे चंद चकोरी माता। ओ मैया जी के बोले सब। मैया जी के बोले सब। गिरिजा जी के बोले सब। सखी जयकारे चला हो सखी पूज आए। गौरी दरबार रहो सखी पूज आए। गौरी दरबार चला हो सखी पूज आए। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय गजबदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुत दाता। श्री राधे। मोरे मनोरथ जानहुनी के। बस हूँ सदा सुरपुरे सब ही तेरा। सिया राम जय जय राम बोलो राम। सिया राम जय जय राम।
देवी पूछे पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन जाहिरा जो मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा वरम। देवी रुक्मिणी माँ की पूजा करने के बाद में चरणों में विनय करती हैं कि माँ अब ये जीवन की नैया तुम्हारे हवाले है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कहती हैं कि मैया मेरी हो, मैया मेरी मेरी बिनती सुनो महामाया, अम्बे माँ दुर्गे माँ जय जय माँ शेरा वाली, भर दो मेरी झोली खाली। जय माँ शेरा वाली भर दो मेरी झोली खाली। मैया मेरी हो, मैया मेरी पति रखियो सदा शेरा वाली, अम्बे माँ दुर्गे माँ जगदम्बे माँ जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ मेहरा वाली, जय हो माँ दुर्गा काली। ओ मैया मेरी हो, मैया मेरी पत रखियो दुर्गे माँ अम्बे माँ जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ अम्बे काले। इधर देवी रुक्मिणी विनय करती हैं और उधर दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कि तू मंदिर पे जा और हम जा रहे हैं कुंडिनपुर को, वहां पे शिशुपाल की जो सेना है उसको हम रोकेंगे और तो शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर पे पहुंच जाना, कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मिणी विष खा करके अपने प्राणों को दे दे। इस प्रकार से कहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि रथ को लेकर के मनमोहन, रथ को लेकर के मनमोहन चलकर मंदिर पे आए हैं। रथ को लेकर के मनमोहन चल कर के मंदिर आए हैं। देखा है रूप सुनहरा वो, देखा है रूप सुनहरा और मन ही मन मुस्काए हैं। देखा है रूप सुनहरा, देखा है रूप सुनहरा और मन ही मन मुस्काए हैं। रुक्मिणी जी मंदिर में माँ के चरणों में हैं। कन्हैया मंदिर के बाहर पहुंच गए। सखी कहती है बहन
जिसका तू इतनी देर से इंतजार कर रही है, वो मंदिर पे पहुंच चुके हैं। रुक्मिणी ने एक बार कन्हैया की उस सुंदर मूर्ति को देखा और फिर उसके बाद में आंखों को बंद कर लिया। लोचन मग श्याम ही बुरेयानी, दीन पलक कपाट सयानी। सखियां कहती बहन अभी तक तू परेशान थी और अब आंखों को बंद कर लिया। देवी रुक्मिणी कहती हैं कि रूप इनका ऐसा दर्पण में ना समाए, और खुशबू इनके तन की मधुवन में ना समाए, और खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। हाय पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, हाय पलक बंद कर लो कहीं झलक ही न जाए, हाय पलक बंद कर लो कहीं झलक ही न जाए। रूप इनका ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप इनका ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू इनके तन की मधुबन में ना समाए, खुशबू इनकी तन की मधुबन में ना समाए। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। हाय पलक बंद कर लो कहीं झलक न जाए, हाय पलक बंद कर लो कहीं झलक ही न जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहरेदार जो हैं वो स्तब्ध खड़े हुए हैं और कन्हैया आगे को बढ़े और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके और मंदिर से उनका हरण कर लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सांवले सरकार की जय। पहरेदार सभी स्तब्ध खड़े हुए, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया हमारा। लेकर के चले गए और जैसे लेकर के निकले वहां से बड़ी जोर की शंख की ध्वनि किया। जैसे रुक्मी के कानों में शंख की आवाज पड़ी, दौड़ता हुआ पहुंच गया मंदिर प्रांगण में। देखा मंदिर में दुल्हन है ही नहीं, मंदिर खाली पड़ा हुआ है। पहरेदारों को उल्टा सीधा कहने लगा और उसके बाद में कहा तुम लोगों से बाद में बात करेंगे। और जिस तरफ कन्हैया रथ को लेकर के गए हैं उधर ही पहुंच गया। कन्हैया जा रहे थे, पुकारा, अरे ग्वाले बस ठहर ठहर, ए ग्वाले तुझसे ये मेरा कहना है, ये ब्रज का गोरस नहीं मूर्ख, ये रुक्मवीर की बहना है। कहा ये मेरी बहन है, चोरी करते करते तेरी आदत पड़ गई है ना, इसलिए आज तूने सांप के बांबी में हाथ डाल दिया है। अब तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। कन्हैया ने रथ को रोक दिया, कहा भैया जो इच्छा है अपनी पूरी कर लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। हे भगवान आप लोग भी गाइए ना। गोविंद मेरो है, गोपाल तालियों से मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे राधे श्री राधे श्री
राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे से श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे जय हो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे बोले राधा माधव भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा भैया अपनी इच्छा पूरी कर लो। जितने भी अस्त्रों को चलाया भगवान मुस्कुराते रहे, सबको काट के नीचे गिरा दिया। निहत्था हो गया, कहने लगा अरे मायावी ग्वाले, अगर दम है तो नीचे आकर के मेरे से मल्ल युद्ध कर। कन्हैया उतर आया रथ से नीचे, कहा भैया मल्ल युद्ध भी कर लो, ये भी तमन्ना पूरी कर लो, साले साहब की सारी चीजें पूरी कर दें आज हम। भगवान ने रुक्मी को उठा करके और पृथ्वी पे पटक दिया और हाथ में तलवार लिया, उसके सिर का बाल काटने लगे। दाऊ भैया दौड़ करके अरे कन्हैया रुको रुको लाला रुक जाओ भाई, ये क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया। अरे यही करोगे साले साहब के साथ में, बताओ उनका बाल ही काट रहे हो। कन्हैया ने कहा क्या करें, कहा इनको साथ में लेकर के चलो भाई, अभी वहां पे जरूरत लगेगी, जब लावा डालना होगा तो भाई कहां मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मी को बांध करके रथ में डाल लिया, लेकर के चले आए। जब द्वारिका में पहुंचे तो वो विवाह का मुहूर्त तो कैंसिल हो गया। सुखदेव जी कहते कि इसीलिए ये विवाह जो हुआ ये राक्षस विधि से इसको कहते हैं, मतलब मंडप से हरण कर लिया। भगवान ने रुक्मिणी का हरण इसलिए किया क्योंकि रुक्मिणी जो हैं वो माता लक्ष्मी हैं, और भगवान कहते हैं कि जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, गलत हाथों में सौंपते हैं, मैं उनके पास से लक्ष्मी का हरण कर लेता हूं। बोलो राधे 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 राधे। ब्राह्मण देवता को बुला करके दूसरा मुहूर्त निकलवाया। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, एक सप्ताह के बाद में पूरी द्वारिका को सजाया गया। भीष्मक को और महारानी को बुला करके अतिथि कक्ष में ठहराया, वहीं पे रुक्मिणी को भेज दिया। समय आया विवाह का, सभी सखियां देवी रुक्मिणी का श्रृंगार करती हैं और सभी देवता भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन